नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और इसका आज ये चौथा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। सारी रिएक्शन आप ध्यान से पढ़िएगा सिस्टमेटिक तरीके से, और कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस होगी उस प्रैक्टिस से आपको जो है रिएक्शन याद होगी साथ साथ में। तो बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आपको मैं अवगत करा दूं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है कार्बोनिल ग्रुप, दोनों में पाया जाता है कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो CO के साथ में, इस कार्बन के साथ में दोनों हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इसको एल्डिहाइड ही कहेंगे। या फिर R ग्रुप जुड़ा रहेगा और एक H जुड़ा रहेगा, फिर भी अपन इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप से यदि दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े रहे हैं तो उसको कहेंगे अपन कीटोन कहेंगे। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है एल्डिहाइड में और कीटोन में। तो जो रिएक्शन होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, किसके कारण, एल्किल समूह के कारण, और एक कार्बोलिन समूह के कारण। दो प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन होती है। एक तो एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं और एक कार्बोलिन समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो पहले अपन बात करते हैं एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं में मेनली जो रिएक्शन है हेलोजनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, हेलोजनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हेलोजनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अपन बात करें एल्डिहाइड के रूप में अपनों ने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, ले लिया CH3CHO। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कहां पर रिएक्शन होगी, एल्किल ग्रुप पर रिएक्शन होगी। किस पर होगी, एल्किल ग्रुप पर। तो हेलोजनीकरण होगा, जैसे कि क्लोरीन एक हेलोजन है, तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हो रही किसकी, एसिटाल्डिहाइड की। एसिटाल्डिहाइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो भैया यहाँ के जो 3 हाइड्रोजन और यहाँ के 3 क्लोरीन क्या हो जाएगा, 3HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं CCl3CHO। ओके, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे रहेगी, इस कार्बन से जो है कितने जुड़े हुए हैं, 3 तो क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और ये हैं, ये देखो CCl3CO, और ये लिखा मैंने H। तो ये जो है CH3 था, R ग्रुप मतलब CH3 था, इसके 3 हाइड्रोजन निकले और 3 हाइड्रोजन की जगह क्या लग गए, क्लोरीन लग गए। इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। अब अपन कीटोन के साथ देख लेते ये वाली रिएक्शन, इसी टाइप से हेलोजनीकरण। जैसे ये लिया अपनों ने CH3CO CH3, ये जो 2 R ग्रुप है कीटोन में, मेथिल ले लिया अपनों ने R ग्रुप की जगह। चलो 3Cl2, ये 3 हाइड्रोजन और यहाँ के 3 क्लोरीन, 3HCl निकल जाएगा, 6 क्लोरीन टोटल, 3 क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ पर। तो ये लिख दिया मैंने CCl3COCH3 प्लस 3HCl। समझ में तो आया। इसको क्या बोलूं मैं भैया, ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो ये वाली जो रिएक्शन देखी अपनों ने, किसके कारण, एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। हम देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं।
तो हमने पहले देखी कि एल्किल समूह के कारण हो सकती है अभिक्रिया, मतलब जो एल्किल समूह है और एल्किल समूह पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्किल समूह क्या होता है, आर बोलो तो CH3 लिख दो, C2H5 लिख दो, C3H7 लिख दो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये क्या है, एल्किल है। ये क्या है, एल्किल है। तो पहले रिएक्शन देख लिए अपनों ने एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अब हम देखेंगे रिएक्शन कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं, कुछ भी नहीं है। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवाए, हेलोजनीकरण करवाया, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बना, और एसीटोन का हेलोजनीकरण करवाया तो क्या बना, ट्राइक्लोरो एसीटोन बना। यहाँ के 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, और आपको मिल गया ट्राइक्लोरो एसीटोन मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो हेलोजनीकरण कहां पे हो रहा है, अल्फा पोजीशन पर। इसके सापेक्ष अल्फा कार्बन कौन सा, ये वाला। जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ एसिटाल्डिहाइड की, तो CH3, ये CO और ये H, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब होता क्या है, जैसे फार्मेल्डिहाइड है, तो फार्मेल्डिहाइड में क्या है, अल्फा कार्बन है ही नहीं, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो फार्मेल्डिहाइड में ये वाली रिएक्शन जो हेलोजनीकरण की, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब है एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया तो हो गई। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, सारी रिएक्शन ढंग से पढ़िएगा, पूरी रिएक्शन ही समझा रहा हूँ। थ्योरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ो तो आपको थ्योरी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंस होता है रिएक्शंस का। तो सेकंड टाइप, कार्बोनिल समूह के कारण, कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया है। अब अपन छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे, एल्किल ग्रुप जैसा है वैसा ही रहने देंगे। एल्किल ग्रुप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी छेड़छाड़ होगी कहाँ पे होगी, इस CO ग्रुप पर होगी। मतलब एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप है, और कीटोन में भी CO ग्रुप है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, तो होता क्या भैया कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। इसमें कौन सी होती है, एक तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तो पहले अपन पढ़ लेते हैं इसी के अंदर, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। होता क्या है इसमें भैया कि जैसे कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, जैसे कि OH- है, CN- है, जो भी है न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो है क्या, यहाँ कार्बोनिल है, तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, तो अपन मान लें कि ये CO, अगर यहाँ पे R और यहाँ पे H होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। दोनों तरफ R लगा हुआ है तो उसको कह दूंगा मैं कीटोन कह दूंगा। अब इसके ऊपर किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो भैया आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आ रही है वो कहाँ पर आएगा, कार्बन पर अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है खिसक जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो होगी रिएक्शन इस तरीके से, ये C और ये O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और ये NU यहाँ पर जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड उधर इधर चला गया, ये माइनस इसको ये बॉन्ड बनाने में काम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जाके जो न्यूक्लियोफाइल निकला, फिर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फिर किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल जैसे H+ ले लिया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा, इस जगह पर जाके जुड़ेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। C ये लिखा OH और ये लिख दिया मैंने NU। जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो ये वाली जो रिएक्शन होगी क्या होगी, फास्ट होगी। यहाँ पर जो होता है क्या होता है, स्लो स्टेप है, स्लो होती है। पहले न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना क्या है, वो स्लो है, और आगे जाके क्या होती जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है, जैसे अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ मैं,
यहाँ पर अटैक करवा रहा हूँ मैं, जैसे HCN का अटैक करवा रहा हूँ। जैसे ये लिया मैंने कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, क्या लिया HCN, क्या लिया HCN। HCN में से न्यूक्लियोफाइल कौन सा, CN है, और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रहेगा। तो ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को अगर डायरेक्ट अपन देखें तो C और इस ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, H, और इधर जुड़ जाएगा CN। अगर इसको इसी तरीके से देखें, इस रिएक्शन के तरीके से देखें अपन, तो होगा क्या इसमें, ये C और डबल बॉन्ड O प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये लिया भैया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या लिया अपनों ने, CN माइनस। ओके, समझ रहे हो क्या है ये, स्लो स्टेप है। पहले CN माइनस कहाँ पर जुड़ेगा भैया, CN माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये हो जाएगा ये C और ये CN और ये O और ये माइनस। आगे जाके ये जो H प्लस है, CN माइनस और H प्लस अलग होगा, तो ये H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर। तो ये बता दिया COH और ये लिख दिया मैंने CN। ये सिंपल रिएक्शन है। तो इसको डायरेक्ट अपन रिएक्शन की फॉर्म में ऐसे रिएक्शन हो रही है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्योंकि पहले जो अटैक करता है इसमें, यहाँ से क्या होता है कि बॉन्ड जो है पहले किधर की ओर खिसकता है, इस ऑक्सीजन की तरफ खिसकता है। जैसे ऑक्सीजन की तरफ खिसकता है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर जैसे कम हुई कि भाई साहब यहाँ पर जुड़ने के लिए आ जाएगा, कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, नाभिक नहीं आ जाएगा। ओके, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं अब। अभी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देख रहे हैं अपन। इसी में देखो और आगे रिएक्शन देखते हैं, मजा आएगा आपको रिएक्शन समझने में। लिखना साथ साथ में जरूर, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, तभी आपको अच्छा मजा आएगा। चलो, जैसे अभी अपनों ने ली थी, रिएक्शन करवाई थी, तो उसी रिएक्शन को आगे देखते हैं। जैसे कि अपनों ने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये लिखा मैंने H, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड है। किसका अटैक करवा रहे हैं इस पर, अपन HCN का अटैक करवा रहे हैं। तो अपनों ने इससे पहले रिएक्शन देखी थी, क्या ऐसे लिख दिया था C डबल बॉन्ड O, तो एक बॉन्ड की तरफ उन्होंने CH से जोड़ दिया, एक तरफ हाइड्रोजन लिख दिया। चलो क्या फर्क पड़ रहा है, तो OH ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा। तो ये लिखा मैंने CH3, ये C, ये लिख रहा हूं मैं OH, इधर लिख रहा हूं मैं CN और इधर लिख रहा हूं मैं H। इसको कहते हैं भैया साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। ओके, अगर इसकी जगह अपन कीटोन ले लो भैया, क्या फर्क पड़ रहा है, एसीटोन ले लो। इस H की जगह CH3 लिखना है तो CH3, इस H की जगह ये CH3 लिख दिया, ये C डबल बॉन्ड O प्लस ये लिखा HCN। ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन भाई साहब ये कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए ना, ये हाइड्रोजन जो है कहाँ पर आ गए, इस ऑक्सीजन के साथ में, और ये CN जो है कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो देखिए आप, ये CH3, ये CH3, ये C, इधर OH और इधर क्या लिखूँ मैं, ये CN, ये CN, ये कंपाउंड बना। तो इसको क्या कहेंगे अपन, जो इसको कह देंगे, चलो इसका जो नाम है, इसका नाम है भैया एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड, है ना, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। और इसका नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रीन। ये भी एक साइनोहाइड्रीन है, लेकिन क्या लगा देंगे इसके आगे, एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। ठीक है, जब एसिटेल्डिहाइड लिया और HCN के साथ रिएक्शन करवाया, बना क्या, साइनोहाइड्रीन। कौन सा साइनोहाइड्रीन है, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है ये, और ये क्या है, एसीटोन साइनोहाइड्रीन है। वेरी 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 सिंपल सिंपल रिएक्शन, वेरी 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 सिंपल रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। पहली रिएक्शन देखी अपनों ने, हाइड्रोजन साइनाइड को योग है ना। पहली रिएक्शन अपनों ने, ये जो रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन है, HCN का योग, HCN का योग वाली रिएक्शन देखी। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में अपन देख रहे हैं HCN का योग। अब अपन दूसरी रिएक्शन लिख रहे हैं, किसकी रिएक्शन,
सोडियम बाइसल्फाइड का योग, साथ के साथ भी रिएक्शन लिखते जाना भैया। लिखिए चलो, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में चल रहे हैं और किसके कारण, कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं देख रहे हैं और उसमें अपन देख रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड का योग। सोडियम बाइसल्फाइड का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। चलो, सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHCO3, नहीं NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। योग करवाओ भैया, किसके ऊपर योग करवा रहे अपन, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन देख रहे हैं, तो चलो अभी सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो ये H है ये जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ में, ये बॉन्ड उधर आ जाएगा, बाकी ये जो पार्ट है ये जुड़ जाएगा इस कार्बन पर। तो इसको ऐसे देखो आप जल्दी से, ये C और ये OH और इधर जोड़ दिया मैंने SO3Na, क्या भैया SO3Na। अब क्या करना है भैया, इसको कुछ नहीं करना है, ये क्या रिएक्शन रिपीट कर लेते अपन। ये लिखा मैंने CH3, ये C डबल बॉन्ड O और इधर लिख दिया H, क्या फर्क पड़ रहा, प्लस NaHSO3। ये रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो इस रिएक्शन को आप लिख लो भैया ऐसे, CH3, ये C, इधर लिखा मैंने OH, इधर लिखा मैंने H, इधर लिखा मैंने SO3Na। समझ में आया। इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एडक्ट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट है ना, सल्फाइड। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, और इसमें जो हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बन जाएगा अगर एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो। चलो ये लिया अपने एसीटोन CH3 रिएक्शन तो सरल है भैया, एक के साथ दो और फ्री चल रही है अपने, NaHSO3, ये हो जाएगा CH3, ये लिखूं C और ये OH और इधर लिख रहा हूं मैं SO3Na। इसका नाम हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। ओके, ये हो गए दोनों रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का योग हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। चलो नोट कीजिए, हम बात कर रहे हैं अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला तो भाई साहब आपको मालूम होगा, ये क्या है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला RMgX, ठीक है। क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX। R बोलो तो एल्किल ग्रुप हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है, X की जगह हेलोजन होता है, मैग्नीशियम हो सकता है, X की जगह ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ये ले सकते हैं अपन। तो चलो अपन वही किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। ग्रिग्नार्ड भाई साहब को छोड़ दिया, अब अभिकर्मक का योग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग करवाओ। किसके साथ में करवा रहे अपन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवा रहे हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे CH3 और यहाँ H लिख दूंगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों तरफ CH3 लिख दूंगा तो कीटोन हो जाएगा। किसका अटैक करवा रहे हैं अपन भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अटैक करवा रहे हैं। तो ये लिखा RMg और ये लिखा मैंने X, समझना आप ध्यान से। अब ये जो एल्किल ग्रुप है ये हमेशा कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन पर जुड़ेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ में ये MgX जुड़ जाएगा। तो जोड़ लो भैया, ये C और ये O
और O के साथ में Mg और X, और ये जो है क्या जोड़ दूं मैं, R जोड़ दूं यहाँ पर, समझना क्या जोड़ दूं मैं, R जोड़ दूं। अब जैसे ही ये बना कि इसका क्या करवाएंगे अपन, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन करवाएंगे। तो जल अपघटन करवाओगे तो MgXOH निकल जाएगा और H यहाँ जोड़ दो बस भाई साहब आप। तो ये जोड़े अपन, ये C, ये O और ये H, और इधर लिख दिया R और प्लस MgXOH। ये लिखा मैंने Mg और इधर X और ये लिखा OH। ये प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बना भैया, एल्कोहल बना। क्या बना ये, एल्कोहल बना। अब भैया कौन सा एल्कोहल बना, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन से ग्रुप जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्कोहल बन रहा। इसको कहते हैं योगात्मक यौगिक, एडिशन प्रोडक्ट। योगात्मक यौगिक कहते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। अब कौन सा एल्कोहल बनेगा ये डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ले रहे हैं अपन, यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं। चलो अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ फॉर्मेल्डिहाइड, हो जाए ये। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। समझना क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड है और ये CH3 और ये ले रहा हूँ मैं Mg और ये Br, ठीक है, X की जगह। इस CH3 को मैं जोड़ूंगा यहाँ पर और ये MgBr जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये लिख दूँ मैं इसको आगे CH3, ध्यान से देखना, ये CH3 लिखा मैंने पहले, फिर ये क्या हो जाएगा CH2, तो ये लिख रहा हूँ मैं CH2, और फिर लिख रहा हूँ ये O, और फिर ये Mg और ये Br। क्या करवा रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस HOH, जल अपघटन करवा रहा हूँ। तो ये MgBrOH निकल जाएगा और ये H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये देखो CH3 CH2OH क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बन रहा है देखो CH3 CH2OH प्लस MgBrOH, क्या बना ये, प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाई, योगात्मक यौगिक बना जिसका जल अपघटन करवाने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इसको क्या कहूंगा मैं, योगात्मक यौगिक। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह ले लिया अपने एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये लिखा मैंने H प्लस CH3 MgBr। ये क्या लिया भैया मैंने, एसिटाल्डिहाइड। ध्यान से देखना, एसिटाल्डिहाइड लिया है मैंने, ओके। अब भाई साहब एसिटाल्डिहाइड लिया, ये CH3 कहाँ पर, यहाँ जुड़ेगा, बाकी ये वाला पार्ट, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और MgBr जोड़ देगा। तो देखिए आप जल्दी से इसको, ये CH3 ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया मैंने CH, ये CH, फिर इससे ये CH3 जुड़ गया, ये वाला CH3 इस कार्बन से जुड़ गया, फिर ये लिख रहा हूँ मैं O और ये Mg और ये Br। हाइड्रोलिसिस करवाओ आप जल्दी से, इसका जल अपघटन करवाओ, जल अपघटन करवाएंगे तो ये MgBrOH निकल जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CHOH प्लस MgBrOH। कौन सा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल। अब आगे देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर एसीटोन ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है, एसीटोन। क्या है इसका नाम, एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन करवा दूं मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, CH3 MgBr के साथ में। चलो इस CH3 को जोड़ूं इसके साथ में यहाँ पर, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा MgBr को जोड़ने के लिए। तो देखिए आप, ये CH3 फिर CH3 और फिर ये तीसरा CH3, ये 3 CH3 हो गए। फिर लिया ये C और फिर ये लिखा O और ये लिखा Mg और ये Br। इसका करवा रहे अपन हाइड्रोलिसिस, MgBrOH अलग हो जाएगा, H यहाँ जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, CH3 ये CH3 ये C ये OH प्लस MgBrOH, टर्शियरी अल्कोहल। तो भाई साहब यहाँ पर जो अपनों ने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाई और अपने को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल मिले। क्या मिले भाई साहब, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल मिले।
देखो ये है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में अगर यहाँ पर इन दोनों जगह H जोड़े तो क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। एक तरफ CH3 लिखा, एक तरफ H लिखा तो क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। दोनों तरफ CH3 लिख दिया तो क्या है, उसको क्या कहेंगे अपन, एसीटोन कहेंगे। जब अपनों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाई तो योगात्मक यौगिक बना, जिसका जल अपघटन करवाने पर प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तब योगात्मक यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एसीटोन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब एक योगात्मक यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर टर्शरी अल्कोहल मिलता है। उतार लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर भैया। समझ में तो आ रहा है? मिटा देता हूं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो अगली रिएक्शन देखिए, नोट कीजिए। एल्कोहल का योग करवाते अपन। क्या करवा रहे अपन, एल्कोहल का योग। कौन सी रिएक्शन है, चौथी रिएक्शन। एल्कोहल का योग किसके साथ करवा रहे हैं, एल्कोहल का योग। एल्डिहाइड और कीटोन वाली रिएक्शन देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही अपन जो है एल्कोहल का योग करवाएंगे। चलो करवा दो एल्कोहल का योग जल्दी से। ये लिया भैया अपनों ने, क्या लिया, एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड बोलो तो RCHO। किसका योग करवा रहे अपन, एल्कोहल का। तो एल्कोहल ले लिया अपनों ने, ये ले लिया भैया, ध्यान से देखिएगा, ROH R डैश और HCl गैस में, HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे अपन। तो यहां पर भी आप देखोगे तो जब भी कोई अटैक करेगा, जो एल्किल ग्रुप अटैक करेगा, यहां पर एल्किल ग्रुप जो है ये OH जो है इसका जो RO पार्ट जो है, ये देखो RO पार्ट अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये H जो है ऑक्सीजन के साथ में। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा RCH, ये CH, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जोड़ दूं, ये H, तो OH और प्लस OR डैश। अब देखिए और आगे रिएक्शन करवा दो चलो इसका, और एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है, वही एसिड की प्रेजेंस में। H प्लस भी लिखो, HCl लिखो, चलेगा। तो ये लिखा ROH, R डैश OH। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो RO जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा, ये RO जो जुड़ेगा यहाँ पे जुड़ेगा, और ये OH और ये H माइनस H2 निकल जाएगा। तो देखिए भैया रिएक्शन R, ये CH और ये OR डैश और ये OR डैश प्लस ये लिख लिया मैंने H2O, ये H और ये OH H2O लिख दिया। समझ में तो आ रहा है? जब पेन चलाओगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगी। ओके, इसको कहते हैं हेमी एसिटॉल, मतलब एक ही R जुड़ा है, इसको कहते हैं हेमी एसिटॉल, और इसको कहूंगा मैं एसिटॉल। हेमी मतलब अर्ध, हेमी का अर्थ क्या होता है, आधा, तो एसिटॉल और ये हेमी एसिटॉल है। समझ में आ गया? किसके साथ में, ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाई। एल्डिहाइड शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में क्रिया करके जेम डाई एल्कोक्सी यौगिक बनाती है। ये जेम डाई एल्कोक्सी यौगिक है। जेम मतलब एक ही कार्बन से पर दोनों RO जुड़ गए। RO मतलब एल्कोक्सी ग्रुप, RO को क्या कहते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो दोनों एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ गए हैं। चलो इन्हीं अवस्थाओं में चलो कीटोन के साथ क्रिया करवाते हैं। कीटोन को छोड़ते हैं मैदान में, ये R, ये CO और ये R, ये कीटोन को छोड़ा। किसके साथ क्रिया करवाए, एल्कोहल के। तो यहां पर ले रहे अपन ग्लाइकोल। क्या ले रहे अपन, ग्लाइकोल ले लेंगे। ग्लाइकोल का जो फार्मूला है वो क्या है, CH2OH, ऐसे लिख दो। क्या है ये भैया, ग्लाइकोल कहते हैं इसको। समझ में आया? अब यहां पर सिंपल सादा काम है, कुछ नहीं करना, ये H2O का मॉलिक्यूल निकाल दो आप तो, और ये रिएक्शन हो रही HCl गैस की प्रेजेंस में। HCl गैस, ठीक है। वापस डाइल्यूट HCl करेंगे तो वापस रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, अगर डाइल्यूट HCl रहेगा तो।
अब H2O निकल गया, बस जोड़ना ही तो है इसको। तो ये R, ये C और ये O, और फिर इधर वाला O आ जाएगा, और फिर ये CH2 लिखा और ये CH2 लिखा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। प्लस लिखूँ मैं यहाँ पर H2O लिख दूँ, ये प्रोडक्ट बन रहा। इस प्रोडक्ट का नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल कीटॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटॉल इसका नाम है, याद रखिएगा। और इसका नाम है एसीटॉल। एसिटाल्डिहाइड से की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना? पहले हेमी एसीटॉल बना, फिर एसीटॉल बना। और जब कीटोन की अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? ग्लाइकॉल लिया, ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करवाई तो एथिलीन ग्लाइकॉल कीटॉल बना, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटॉल। समझ में आ गया? चलो अगली रिएक्शन देखते हैं, जल का योग। जल का योग। पेन चलाते रहिएगा साथ साथ में, समझ में आएगा। देखिए 5वीं रिएक्शन, जल का योग करवाइए। चलो जल का योग किसके साथ में करवा रहे हैं? चलो एसिटाल्डिहाइड के साथ में करवा रहे हैं। तो जल सीधे नहीं होता है ना, पहले क्या होता है? हेलोजनीकरण होगा, उसके बाद में जल का योग होगा, क्योंकि डायरेक्ट जल से जो कंपाउंड बनेगा वो अस्थायी होगा। तो पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और क्लोरीन के बाद में जो जल का योग होगा वो स्टेबल होगा, वो स्थायी रूप से जल जुड़ जाएगा। तो बात करते हैं CH3CHO। क्या है भाई साहब? ये एसिटाल्डिहाइड है। क्या कहूंगा मैं इसको? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या करवाएं? इसका क्लोरीनीकरण 3Cl2 ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। ये 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, 3HCl निकल जाएंगे और 3 क्लोरीन यहाँ जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा CCl3CHO, CCl3CHO माइनस 3HCl, है ना? 3HCl निकल जाएंगे यहाँ पर। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। क्या बना? इसको क्या कहते हैं? क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। इसी का नाम क्लोरल भी है और इसी को आप ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड कहो तो भी सही है। समझ में आया? CH3CHO, 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन माइनस 3HCl निकल गया, 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ गए इस कार्बन के साथ में, तो CCl3CHO हो गया। अब इस पर करवा दो आप जल का योग। किसका करवा दो? जल का योग करवा देते हैं। चलो जल का योग, ये लिखा मैंने HOH। HOH बोलो तो क्या है? ये जल है। तो यहाँ पर जो देखना, ध्यान से देखिएगा, ये CCl3 कैसे है? ये C है, ये Cl है, ये इधर Cl जुड़ा हुआ है और इधर Cl जुड़ा हुआ है। 3 Cl जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, 3 Cl। फिर क्या लिख रहा हूँ? ये लिख रहा हूँ मैं C और ये लिखा हूँ H, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस हाइड्रोजन से जो है एक ऑक्सीजन ये ऐसे जुड़ा हुआ है। समझना आप। अब क्या होगा? जल जुड़ेगा तो जल कहाँ पे? OH तो जोड़ दूं यहाँ पे, ये O और ये H, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देता हूँ, यहाँ वैलेंसी जो है ये हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा बॉन्ड, तो ये H ये उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक बॉन्डिंग हो जाएगी उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरीके से। मतलब अपनों ने OH तो कहाँ जोड़ा? ये OH जोड़ दिया और H जो है वो कहाँ जोड़ दिया? ये H जोड़ दिया। बाकी तो CCl3CHO था, ये CCl3CHO दिख रहा है आपको। ओके, इसका नाम जो है क्लोरल हाइड्रेट है ना। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। और इसका नाम है भैया क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट इसका नाम है। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। चलो समझ में आ गया यहाँ तक रिएक्शन। अब लास्ट में अपन जो है ऑक्जिम बनाना सीख लेते हैं। क्या बनाना सीखे अपन? ऑक्जिम। लास्ट रिएक्शन देखो, 6वीं रिएक्शन है ये, ऑक्जिम। ऑक्जिम बना देते हैं पहले। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन का योग करवाओ। चलो हाइड्रोक्सिल एमीन का योग करवा के देखो। हाइड्रोक्सिल एमीन का जो फार्मूला है वो क्या है भैया? NH2OH है। क्या है? NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH।
चलो पहले हाइड्रोक्सिल एमीन का योग करवाओ। तो ये ले रहा हूँ मैं वही कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे जो भी एल्डिहाइड बनाना हो, कीटोन बनाना हो तो R और H लिखेंगे, एल्डिहाइड बनेगा, दोनों तरफ R रहेगा, कीटोन बनेगा। रिएक्शन करवा दो चलो अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो ये लिखा मैंने NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या निकल रहा है भैया, H2O निकल रहा है। जोड़ना ये तो है आपको, क्या है जोड़ना ये तो है। तो यहाँ पर देखो ये C डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O प्लस लिखा मैंने ये H2O, इसका नाम क्या है ऑक्सीम, क्या है इसका नाम ऑक्सीम है, नोट करिए जल्दी से। अब आगे रिएक्शन देख दो, हाइड्रोक्सिल एमीन की एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दो चलो। तो इसकी जगह ये ले लिया आप लोगों ने CH3 और ये C डबल बॉन्ड O प्लस वही NH2OH एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। चलो क्या निकल रहा है यहाँ पर, H2O निकलेगा, जोड़ना ही तो है अपने को। तो ये लिखा मैंने CH3, ये H, ये C और ये डबल बॉन्ड N और ये OH प्लस ये H2O। इसकी जगह क्या ले लिया आप लोगों ने, ये ले लिया। चलो क्या फर्क पड़ गया तो हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। और वो जो बना उसका क्या नाम है एसिटेल्डॉक्सिम, एसिटेल्डॉक्सिम, एसिटेल्डॉक्सिम इसका नाम है। नोट कर लीजिए जल्दी से, रिएक्शन एसिटेल्डॉक्सिम इसका नाम है। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी ये रिएक्शन। इसी तरह से कई तरह की रिएक्शन है, अगर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे समझेंगे तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सारी याद हो जाएगी। चलो आगे बात करें, आगे बात करते अपन किसका योग करवाएं अपन, अब हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग करवा दो चलो, हाइड्रोजन का योग। अब हाइड्रोजन का भाई साहब फार्मूला क्या है, NH2 हाइड्रोजन का फार्मूला। चलो योग करवाओ। तो यही वही CO और क्या है लिया आप लोगों ने NH2 समझना आप, NH2 ले लिया। यहां पर भी दिख रहा है आपको क्या निकल रहा है भैया, H2O निकल रहा है, जोड़ना ही तो है आपको। तो ये लिखा आप लोगों ने C डबल बॉन्ड N और ये NH2 प्लस ये लिखा H2O, इसको क्या कहेंगे अपन हाइड्रोजन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बना हाइड्रोजन बन गया ये। इसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ चलो, लास्ट रिएक्शन देखते हैं अपन फेनिल हाइड्रोजन के साथ। फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, एसीटोन की करवा रहे हैं, है ना, एसीटोन की रिएक्शन। तो ये लिया अपन एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, किसके साथ रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला है NH2NH C6H5, ये फेनिल हाइड्रोजन, इसको कहते हैं फेनिल हाइड्रोजन। क्या निकालना है यहाँ पर H2 ही तो निकालना है, फिर जोड़ो बस और क्या। तो ये जोड़ा अपनों ने CH3, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2O, प्लस क्या लिखा मैंने ये H2O। तो एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन बन गया, क्या बन गया ये एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन बन गया। ओके, तो ये जो है अपनों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी, किसकी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस देखी। कुछ रिएक्शन इसकी बाकी रह गई, वो रिएक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।